माय डियर ISPCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक, आपके समक्ष मुखातिब हूँ। हाउ टू स्टार्ट एक शाश्वत प्रश्न है और ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, किसी भी सीरियस एग्ज़ाम को पास करने के लिए और किसी भी एक ऑनेस्ट तरीके से लिए जा रहे एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको उसका पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है। बस सिलेबस करना शुरू करिए। कहाँ से शुरू करें, एक ये प्रश्न आप लोगों का बहुत होता है। बेटा कहीं से शुरू कर दीजिए। कहाँ से शुरू करें, बीच में से तो करेंगे नहीं। अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो 3 भाग हैं इतिहास के: प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन मेडिवल और आधुनिक मॉडर्न, कुछ यूरोपियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत। मैं जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर 3 हिस्सों में इतिहास को बांट कर आप पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री बाद में पढ़ लीजिए, 3 हिस्सों में बांट के पढ़ें और एग्ज़ाम का ट्रेंड देखें, यानी बैक ईयर पेपर देखें, तो आप पाएंगे कि यूपीएससी में आधुनिक भारत सिलेबस में भी ज़्यादा हाईलाइट करके लिखा हुआ है और परीक्षा में भी ज़्यादा आता है। एंशिएंट और मेडिवल थोड़ा कम आता है। उसी हिसाब से अपने नोट्स तैयार करिए। बिना नोट्स के सिलेक्शन नहीं होता है। कोई कुछ भी कहे, कोई पहले ऑफिसर रह चुका हो या किसी ने ऑफिसर ने नौकरी छोड़ के बड़ा भारी व्यापार प्रारंभ कर दिया हो और कोचिंग का, और कोई भी आपसे कहे कि नोट्स मत बनाइए, ये सब गलत बातें हैं। बिना नोट्स बनाए आपको याद नहीं होगा, है ना। जो लोग ये कहते हैं, कुछ IAS ऑफिसर जो हो गए कि नोट्स मत बनाइए, मैंने नहीं बनाए, ठीक है, उनकी मेधा में और आपकी मेधा में अंतर हो सकता है, इंटेलिजेंस में। अगर आपको बिना नोट्स बनाए याद हो जाता है तो बुक को अंडरलाइन करके याद कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। दोहराने से एक बार याद नहीं होता है तो कई बार दोहराना पड़ेगा। बेटा IAS असंभव नहीं है, सिर्फ ये अंतर है कि आपकी इंटेलेक्ट और आपका परिश्रम कितना है। हर एक किसी की इंटेलेक्ट अलग होती है, मेधा बुद्धि अलग होती है। तो कोई तो थोड़े में ही निकल जाता है, कोई थोड़े ज़्यादा परिश्रम में निकलता है। तो आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर उतने में काम नहीं चलता है तो कई बार करना पड़ेगा। 1 साल में सिलेबस आपका कवर नहीं होता है तो 2 साल में कवर करना पड़ेगा। आपके पास समय नहीं है तो 3 साल लग सकता है। कोई चिंता की बात नहीं है। 60 साल की उम्र तक, 60 ईयर्स तक, 60 नौकरी करनी है आपको। अरे 1-2 साल कम हो जाएंगे तो क्या है, शान शौकत से नौकरी तो करेंगे। इसलिए हताश नहीं होइए। और दोनों बातें हैं, कुछ लोग डिमोरलाइज कर देते हैं कि आप हो ही नहीं सकते, और कुछ लोग आपको इतना आसान बता देते हैं कि उससे भी आप नहीं हो सकते। कि जैसे कि बड़ी बड़ी किताबें मत पढ़िए, नोट्स मत बनाइए, ये झूठी बातें हैं। क्योंकि एक बहुत सीधी सी बात है, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहूँ कि यूट्यूब पर वही आता है जो स्वयं नहीं पढ़ पाता, जिसे स्वयं मटेरियल नहीं मिलता, जिसे हाउ टू स्टार्ट तक पता नहीं है, वो यूट्यूब पर आता है। तो बेटे मेरा उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जो उस लेवल पर नहीं हैं कि वो सीधे ज़रा सा पढ़ के, और स्वयं उनको पता है कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी हैं और उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है और वो बहुत जल्दी उसको जो है लिख भी सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में जिन्हें कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मेरे साथ था। मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं थी और मैंने आज तक जीवन में किसी से राय नहीं मांगी। मैं 67 ईयर्स का हो गया, आज तक मैंने कभी किसी से राय नहीं मांगी, कभी भी, कि मैं क्या करूं। मैंने स्वयं निर्णय लिए हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो यूट्यूब पर टहलते नहीं हैं, वो फेसबुक के ग्रुप नहीं तलाशते, वो फ्री मटेरियल नहीं तलाशते। यहाँ पर जो आप लोग हैं वो आप आए ही इसलिए हैं
कि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊँ जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँगा तो फिर वो कैसे हो पाएगा? मुझे तो एक बार मैं जो पढ़ा देता हूँ, मैंने 21 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने किन-किन बैचेज़ में क्या-क्या पढ़ाया मुझे सब याद है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कुछ बैचेज़ में स्पेशली पढ़ाए हैं, मुझे वो भी याद हैं। अपने वीडियोज़ मैंने वीडियो नंबर भले याद ना रहे, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाया। एक बुक मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, सब दिमाग में बैठ जाता है मेरे, मैं आराम से लिख सकता हूँ। मुझे आंकड़े याद नहीं होते कभी, लेकिन आंकड़ों का विश्लेषण मुझे याद रहता है। मानचित्र मुझे एकदम याद रहते हैं। आई कैन ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड और अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबको हाथ से बिल्कुल ट्रू ड्रॉ कर सकता हूँ। जब मैं सर्कल बनाता हूँ तो एकदम सीधा एक बार में सर्कल बनता है। बहुत से लोगों में ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। मेरा एप्टीट्यूड 6 एप्टीट्यूड में से जो सबसे ऊपर के 2 एप्टीट्यूड हैं वो रहा है। सबसे नीचे के एप्टीट्यूड जो होते हैं, जो श्रमिक वर्ग के, कारीगर वर्ग के एप्टीट्यूड होते हैं, वो है लंबाई का अंदाज़ा और वज़न का अंदाज़ा। ये कितनी दूरी होगी, कितना लंबा होगा, ये कमरा कितना लंबा चौड़ा होगा, मिस्त्रियों का काम है, का जो पेंट करने वाले हैं उनका काम है, वो बहुत सही अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये वज़न कितना होगा, ईंटों को उठा के कोई भी मज़दूर बता देगा कि इतनी ईंटें कितने वज़न की होंगी। ये उनका एप्टीट्यूड है। इसको हम वेट्स एंड मेजर्स एप्टीट्यूड कहते हैं। ये क्लास 4 का एप्टीट्यूड होता है। इसके बाद आता है क्लास 2 का एप्टीट्यूड यानी क्लास 3 का एप्टीट्यूड यानी क्लेरिकल एप्टीट्यूड। क्लेरिकल एप्टीट्यूड ये होता है कि रीजनिंग और मैथ्स का, क्योंकि क्लर्कों को बहुत सारे आंकड़ों से खेलना पड़ता है, बड़ी टेबल्स बनानी पड़ती हैं, स्प्रेडशीट बनानी पड़ती हैं और बहुत सारे आंकड़ों में खेलना होता है। फिर इसके ऊपर होता है क्लास 2 और क्लास 1 ऑफिसर्स का एप्टीट्यूड यानी पीसीएस और आईएएस ऑफिसर्स का एप्टीट्यूड। ये डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्रिहेंशन का है। अब आप में से बहुत से बच्चों का ये एप्टीट्यूड नहीं है, तो उसको डेवलप किया जा सकता है और मैं वही करने के लिए यहाँ पर हूँ। इसीलिए मैं अपने पेड क्लासेस में भी रीजनिंग मैथ्स नहीं पढ़ाता। आईएएस के प्री में रीजनिंग मैथ्स आता ही इसलिए है पीसीएस के प्री में कि जो लोग रीजनिंग मैथ्स में अपने को होशियार समझते हैं तो वो उसी में उलझे रह जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्री पास कर जाते हैं, मेंस कभी नहीं कर पाते, क्योंकि मेंस में रीजनिंग और मैथ्स होता ही नहीं है, इंटरव्यू में इसका कोई रोल नहीं है। तो तैयारी करते समय ये मूल बातें याद रखिए जो मैंने आपको बताई हैं। आपको अधिकारी होना है तो आपको कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग, प्री का सिलेबस देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं। रीजनिंग मैथ सिलेबस में ज़रूर है, लेकिन वो उन्हीं के लिए है, ये टेस्ट करने के लिए कि कौन लोग क्लर्क होने लायक हैं, तो वो रीजनिंग मैथ्स में उलझे रह जाए, इसलिए सिलेबस में रखा गया। मेजर पोर्शन सिलेबस का ऑफिसर लाइक एप्टीट्यूड का है। फर्दर अगर आपको एप्टीट्यूड के बारे में जानना है तो जीएस का 4th पेपर देखिए, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, उसमें एक लाइन है सिलेबस के लास्ट में, जीएस 4 पेपर में, मेंस में, उसमें थोड़ा पहले, लास्ट के एक पहले लिखा है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, उसके आगे जो लिखा है पढ़ लीजिए, रीजनिंग मैथ्स नहीं है उसके अंदर। तो तैयारी करते समय ये याद रखें कि आपको अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है, और ऑफिसर बनने के लिए आपको ऑफिसर की तरह पढ़ना है। तो हाउ टू स्टार्ट में आप एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, एकदम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह से और वो सबसे करने की ज़रूरत नहीं है। बैक ईयर पेपर देख के नोट्स बनाइए। मेरे अन्य वीडियो हैं, हाउ टू स्टार्ट प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें हर विषय अलग से बताया गया है कि आप हर विषय कैसे प्रारंभ करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबके लिए अलग अलग वीडियोज़ हैं, उनको देखिए। पुस्तकें भी बताई गई हैं, समझाया गया है। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि प्रारंभ करना कोई बड़ी जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये डीजल इंजन नहीं है पुराने ज़माने का कि एक तरफ से पानी पिलाना है, डीजल भरना है और फिर उसमें आग दिखानी है और फिर बहुत तेज़ उसको घुमाना है और फिर वो खच खच करके स्टार्ट होना है, फिर बंद हो जाना है। इट इज़ वेरी इजी। यू स्टार्ट ज्योग्राफी आइदर फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी और फ्रॉम economic geography or from social geography.
जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी की आपको किताबें मिलेंगी, उनसे आपको पढ़ना है। लेकिन वो सब किताबें ज्योग्राफी मेंस के हिसाब से लिखी गई हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के हिसाब से। एक बार को बैक ईयर पेपर देखिए तो आपको लगेगा ज्योग्राफी में आता क्या है। कंसेप्ट डेवलप करने के लिए मैंने सब पुस्तकें बताई हैं, पहले वो मेरे वीडियोस देख लीजिए। सब समझाया है मैंने, सिलेबस की एनालिसिस है पूरी, GS 1 2 3 4 की सारी एनालिसिस है, सब पुस्तकों के एनालिसिस है, कैसे नोट्स बनाए जाए। तो कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन दिन में कम से कम करंट अफेयर्स डेली, क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण से, या जो भी मैगजीन आपको अच्छी लगती हो। मेरे फेसबुक पे ग्रुप्स पर मैं बिल्कुल यूनिक न्यूज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ। आनंद प्रदीक्षित हिंदी समसामयिकी और इंग्लिश न्यूज़ सिलेक्शन, और शालू सिंह का ग्रुप है इंग्लिश न्यूज़ का। इन सब ग्रुप्स में आपको बेहतरीन न्यूज़ मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसके अतिरिक्त आपको वो पत्रिकाएं पढ़नी है और उनसे नोट्स नहीं बनाने हैं, बस अंडरलाइन करना है। फैक्ट अंडरलाइन करना है। फैक्ट का मतलब होता है पर्सन, प्लेस, टाइम। महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण समय, ईयर, और महत्वपूर्ण स्थान। ज़्यादातर वो जो करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं, और जो करंट अफेयर में चर्चा में हैं उनका इतिहास। अब अगर तालिबान चर्चा में इस समय बहुत ज़्यादा है तो अफ़गानिस्तान का इतिहास, अफ़गानिस्तान की सरकारें, अफ़गानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अमेरिका, रूस, अफ़गानिस्तान का संबंध, अफ़गानिस्तान का पड़ोसी देशों से संबंध, भारत से संबंध, अफ़गानिस्तान के प्रसिद्ध नेता, अफ़गानिस्तान का भूगोल, अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था, ये सब 360 डिग्री स्टडी कहलाती है। जो चर्चा में है उसके चारों तरफ का अध्ययन, हाउ टू स्टार्ट, यही है। लेकिन इसके लिए आपको जो पुस्तकें पढ़नी है वो मैं बताता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि भाई मेरे बताने से आपका सिलेक्शन ना हो तो मेरी कोई नैतिक या लीगल जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन 1000 बातों पर डिपेंड करता है, केवल मेरे बताने पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। 4 किताबी गैंग आपको सिर्फ 4 किताबें बताता है, 4 किताबें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन 4 किताबों से सिलेबस नहीं मिलेगा, ये बात गांठ बांध लीजिए। और आपको फिर हिंदी इंग्लिश ऐसे कौन पढ़ाएगा, आपको मेंस में थॉट डेवलपमेंट कैसे होगा, आपको जो है निबंध कैसे आप लिखेंगे, इंटरव्यू में उत्तर कैसे देंगे। तो 4 किताबें तो नोट्स की तरह से बनी हुई हैं। 4 किताबें आप समझते हैं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, गोह लियांग चोंग की जो ज्योग्राफी, और वो नितिन सिंघानिया का संस्कृति, और कौन सी बची, राजीव अहीर की ज्योग्राफी, वो मॉडर्न हिस्ट्री। बस इतने से काम कैसे चलेगा। आप सिलेबस देखिए, पब्लिक पॉलिसी कहाँ से पढ़ेंगे, GS के फर्स्ट पेपर में प्री में पब्लिक पॉलिसी है, कहाँ से पढ़ेंगे। सोशल ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ेंगे, लियांग चोंग में नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये 4 किताबों से काम नहीं चलेगा। फिर NCERT गैंग आपके सामने आता है जो कहता है 6 से 12 तक की NCERT पढ़िए, उनसे प्रश्न नहीं मिलते, वो ज़माने चले गए। एक ज़माना था कि कम्युनिस्टिक पैटर्न पर पेपर बनते थे, और कम्युनिस्टिक पैटर्न पर ही जो है स्टूडेंट पढ़ते थे किताबें, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, और बहुत सारी और तमाम सारी किताबें, राम शरण शर्मा और फलाना ढिमाका, ये सब कम्युनिस्ट राइटर्स। इन्होंने इतिहास को एक अपने नज़रिए से देखा है, और वो बहुत गलत नज़रिया है। आज केवल भाजपाई दृष्टिकोण ही नहीं, एक वास्तविक दृष्टिकोण ये है कि इतिहास को बहुत गलत तरीके से महिमा मंडित किया गया है। इतिहास में तमाम सारी चीज़ों का, तमाम सारे सम्राटों का योगदान नकार दिया गया है। तो आज वो कम्युनिस्टिक पैटर्न इतिहास का समाप्त हो गया है। NCERT की वो बुक्स बेकार हो गई हैं। अभी भी लोग पुरानी NCERT को बिल्कुल पुराने चावल और पुरानी शराब की तरह से सजेस्ट करते हैं। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये केवल पुराने रद्दी निकालने की बात है और कुछ नहीं है। तो आप उनके झांसे मत आइए। पैटर्न देखिए, प्रश्न मेंस के ऐसे आते ही नहीं हैं कि कम्युनिस्टिक पैटर्न पर इतिहास लिखा जा सके। हालांकि कम्युनिस्टिक पैटर्न पर भी इतिहास नहीं है, ये मुस्लिम तुष्टिकरण का इतिहास है जो पुराना लिखा गया है। कम्युनिस्टिक इतिहास तो ये है कि ना अशोक महान थे, ना अकबर महान थे, सब सम्राट थे और अपने अपने साम्राज्य वर्धन के लिए कार्य करते थे। ये कम्युनिस्टिक पैटर्न है। ये पैटर्न लिखा जा सकता है, और इस पर लिखने वाले इतिहासकार बहुत से हैं। E.H. कार, बहुत अच्छी किताब है, उनकी 2 किताबें हैं, E.H. कार, इतिहास दर्शन, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ऐसी किताबें। अब इसको बहुत सारे अनऑफिसर मना कर देते हैं कि मत पढ़िए,
अब ये नहीं पढ़ेंगे तो थॉट कैसे बेटर डेवलप होगा? अगर नहीं थॉट डेवलप होगा तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? आप बहुत सारे थॉट्स बिना डेवलप किए निबंध कैसे लिखेंगे? और फिर इंटरव्यू में प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे जहाँ पर कि मंथन होता है? इंटरव्यू में कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते कि मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं, कि अगर आपको पता चले कि सुबह उठ कर के आप गर्भवती हैं, अगर अगर जो है वो आपको पता चले कि आपकी माँ एक वेश्या है। ऐसे वीडियो यूट्यूब पर है जिन्हें मिलियंस लोगों ने, गधों ने देखा है और बहुत चालाक लोगों ने बनाया है। तो ऐसे वीडियोस को देख के लोग सोचते हैं कि आईएएस में ये पूछा जाता है। ऐसी बातें नहीं पूछी जाती। आईएएस का इंटरव्यू बहुत सीरियस, एक मंथनपूर्ण इंटरव्यू है, जहाँ बहुत ही बढ़िया डिस्कशन होता है और बड़े ही पारिवारिक ढंग से, पारिवारिक माहौल में बड़े ही प्यार से वो लोग पूछते हैं और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पर गहराई से थॉट्स में जाते हैं। 4 किताबों से वो थॉट आपका डेवलप नहीं होगा। उसको डेवलप करने के लिए मैंने एक्सेल बैच बनाया है। आपने कोई कोचिंग की हो, आप 4 किताबी गैंग के सदस्य रहे हों, उनमें आस्था आपकी हो, एनसीईआरटी पढ़ के आप अपने को बहुत विद्वान समझते हो, तो एक बार को एक्सेल बैच ज्वाइन करिए। बहुत छोटा सा बैच है फीस के मामले में, वैसे बहुत बड़ा बैच है, 6 महीने का बैच है, 80 वीडियो हैं और उसमें इतना थॉट आपको दिया गया है। हर विषय के थिंकर्स जो आप निबंधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको दिया गया है। आप उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं व्हाट्सएप करके 9540497415, इस पे जानकारी कर सकते हैं। एक्सेल एक्स बैच, इसमें अभी एक स्कीम भी है कि आपको जो है पर्सनैलिटी बैच फ्री मिल रहा है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तब ना मिल रहा हो, लेकिन ये है कि आप जानकारी कर सकते हैं, क्या पता मिल रहा हो तो वो पूछ सकते। पर्सनैलिटी बैच ही 11,000 का है और एक्सेल बैच मात्र 19,000 रुपये का है, तो उसमें 11,000 का बैच भी आपको फ्री मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। अभी फ़िलहाल इसकी तारीख 20 तारीख है, लास्ट डेट 20 सितंबर 2021। बढ़ भी सकती है लेकिन मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने अगर कह दिया कि नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी। जैसे इस बार फीस बढ़ गई तो बढ़ेगी, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ बढ़ने वाली है। तो ये बैच इसीलिए बनाया गया कि आप कहीं से भी आए हों, कैसे भी आए हों और लगातार फेल हो रहे हैं, तो कम से कम ये बैच ज्वाइन करके अपना थॉट डेवलप करिए और महाराज पास हो जाइए, है ना। उन लोगों के चक्कर मत रहिए जो सिर्फ अपने नोट्स बेचना चाहते हैं कि आप नोट्स मत बनाइए, हमारे खरीदिए। आप कुछ मत पढ़िए, हमारी क्लास ज्वाइन करिए। मैं कहता हूँ मेरे क्लास ज्वाइन करेंगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा गोल्ड बैच और प्लेटिनम बैच में, टेस्ट सीरीज भी दूंगा और आपके नोट्स चेक भी करूंगा, आपको राय भी दूंगा। और बेटा बुरा मत मानना, डांटूंगा भी अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं दंडी स्वामी प्रकार का गुरु हूँ और मैं शिष्य को कठोर अनुशासन में रख कर पढ़ाता हूँ। सब कुछ पूछने की अनुमति होती है, 1-2 बैच छोड़कर, नहीं सब कुछ पूछने की अनुमति है और मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ। लेकिन अगर मेरे निर्देशों और अनुदेशों की अवहेलना करते हैं तो फिर मैं उनसे बात नहीं करता। बहुत स्पष्ट बात ये है। मेरी बात मान के चलेंगे, जैसे मैं बताऊँ वैसे पढ़ेंगे, वैसे मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ, आजीवन, जब तक मेरा जीवन है तब तक के लिए, अगर आप पेड बैच में हैं तो। बाकी और लोगों को कुछ भी पूछने की अनुमति नहीं है व्हाट्सएप पर, सिर्फ फेसबुक पे पूछ सकते हैं और फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में ही व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट कोई कठिन काम नहीं है, ये तेल का इंजन नहीं है पुराने ज़माने का, बड़े आराम से स्टार्ट होता है। जंप स्टार्ट, कूद पड़िए मैदान में, रणभूमि में, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। और तमाम लोग ऐसे हैं कि जो खुद सफल हो गए हैं तो वो सोचते हैं कि सबकी मेधा बुद्धि उनके बराबर है। ऐसा नहीं है, हमें डेवलप करना पड़ता है। आप शिष्य हैं, आप मेरे पास आए हैं पूछने के लिए, जानने के लिए, तो मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपको इस लेवल से इस लेवल पे ले जाऊँ। अब मैं ये मान लूँ कि आप इस लेवल पे हैं, मैं कहूँ कि 20 मिनट में मेंस का जो है सेकंड पेपर सॉल्व करना, हाउ टू, और उसके बाद मैं बताऊँ बाएँ 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 ब्ला 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 ब्ला, और उसके बाद आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हैं एक महोदय जो स्वयं अधिकारी हो चुके हैं, 20 मिनट में जो है सेकंड पेपर सॉल्व करना। और कौन बच्चा कर पाएगा जो कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पा रहा है, जो समझ नहीं पा रहा है, जिसकी वोकैबुलरी नहीं है, जो मेरा इंग्लिश का मैसेज नहीं समझ पाता है। मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि वो भी द हिंदू पढ़ने लायक बन जाएगा मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके, मात्र 37,000 का, जिसमें पर्सनैलिटी बैच अभी भी फ्री है। फाउंडेशन बैच अकेला ज्वाइन करके 300 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। वो द हिंदू को समझ सकता है, करंट अफेयर्स अंग्रेजी के समझ सकता है अगर वो हिंदी मीडियम का भी है। ये बिल्कुल 100%, अगर वो पूरी मेरे निर्देश मानेगा तो मैं ऑनेस्टली आपको वो चीज़ें कराता हूँ। मेरे क्लास में आने का मतलब आपकी मेहनत नहीं बचेगी। मैं वो नहीं हूँ कि मैं नोट्स
आपको प्रोवाइड करा दूं कि आप ये नोट्स पढ़िए और पास हो जाएंगे। नोट्स बनवाऊंगा, बोलूंगा, डिक्टेट करूंगा, आप लिखेंगे, फिर उन्हें याद करेंगे। मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा, क्योंकि बेटा आईएएस पीसीएस बन के आपको बड़ा परिश्रम करना आगे जाके, उसके हैबिचुअल आप होते हैं यहाँ यहाँ आकर। ठीक है, तो स्टार्ट करिए, ईश्वर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ऑनेस्टली आप स्टार्ट करिए। थैंक यू। फेसबुक पर एक ग्रुप भी है, हाउ टू स्टार्ट, नाम बदल गया है ग्रुप का, पहले कुछ और नाम था, अब इस समय हाउ टू स्टार्ट है। तो उसमें मैं पोस्ट करता रहूँगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं करता रहूँगा। थैंक यू।